हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में कोल और पेट्रोलियम के बारे में जानकारी प्राप्त किया था, जिसमें हमने कोल के प्रोडक्शन के बारे में बात किया था और कोल का फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमने जो कोक प्राप्त किया था, कोल गैस प्राप्त किया था, कोल टार प्राप्त किया था, इन सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम क्या है और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, और फिर पेट्रोलियम से हम जो अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, पैराफिन वैक्स है, इन सभी का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे इस पे हम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम Petroleum is a natural resources formed from organism living in the sea, million of years ago। क्या कह रहा है? तो पेट्रोलियम इज ए नेचुरल रिसोर्स है। पेट्रोलियम क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन है। फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। कह रहा है कि इसका निर्माण किससे हुआ? जो सी में रहने वाले जो जीव थे, जो लाखों साल पहले उस समुद्र में रहते थे, वह जब मर गए तो उसके मरने के बाद वो क्या हुए? उसके डिकम्पोजिशन से आपको पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के हुआ है, जीवों से हुआ है, जो लाखों वर्षों तक इस समुद्र में रहते थे। जब वो मरे तो उससे क्या हुआ? पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है, ठीक है। यह होता कैसा है? तो इट इज अ डार्क एंड oily liquid mixture with a very unpleasant odor। यह कैसा होता है? तो यह डार्क एंड ऑयली लिक्विड होता है। कैसा होता है? तो एकदम काला गाढ़ा रंग का यह लिक्विड मिक्सचर है और इसमें बहुत ही बदबूदार स्मेल आते रहता है। अनप्लीजेंट ऑर्डर मीन्स बदबूदार स्मेल। जैसे आप पेट्रोलियम जो कच्चा तेल होता है उसको अगर आप स्मेल करोगे तो उसमें से बहुत सारे बदबूदार स्मेल आते रहेंगे, तो वह आपको क्या है? पेट्रोलियम है। देखने में कैसे होते हैं? तो डार्क एंड ऑयली लिक्विड मिक्सचर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का निर्माण। तो अभी हमने आपको बताया था कि लाखों वर्ष पहले जो समुद्र में जीव रहते थे, जब वो मरे तो मरने के बाद क्या हुआ? वो तो वह डिकम्पोज हो गया और डिकम्पोज होने से क्या हुआ? वो आपको पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया। ये हमने डिफिनेशन बात किया था। तो एक्चुअली होता क्या है? तो आज से लाखों से वर्ष पहले समुद्र में बहुत सारे बड़े बड़े जलीय जीव निवास करते थे और वो जलीय जीव जब मरे तो मरने के बाद क्या हुआ? वो तो समुद्र का जो बेड है उस बेड के ऊपर क्या हो गया? उसके ऊपर वो आ गए और उसके ऊपर जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के साथ क्या होता है? मिट्टी बहते हुए चले जाते हैं। तो उस समुद्री जीव के ऊपर क्या हो गए? तो मिट्टी, पत्थर, यह सब जमा होते गए और धीरे धीरे वह क्या हो गया? मिट्टी के अंदर दबता चला गया।
जब वो मिट्टी के बहुत गहराई में दब गए तो उसके बाद क्या हो गया, उसके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर काम करने लगा और अंदर में हवा भी नहीं था। तो इस हवा की अनुपस्थिति में और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर वह जो समुद्री जीव था वह धीरे धीरे डिकम्पोज हो गया और डिकम्पोज होने के बाद वह क्या बनाया, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का निर्माण किया। ठीक है, तो इसी चीजों को अब लिखते हैं। पेट्रोलियम was formed from organism living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and get covered with layer of sand and clay. Sand and clay. Over million of years, absence of air, high temperature, and high pressure transform the dead organism into petroleum and natural gas. मैंने क्या लिखा है? तो मैंने आपको ये लिखा है कि पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे ही यह जीव मरे, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी, तो उसके जो शरीर थे वह समुद्र के जो बॉटम थे, बेड थे, उसके ऊपर बैठ गए। एंड गेट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और फिर क्या हुआ, उसके ऊपर बालू और मिट्टी का परत चढ़ता चला गया। ओवर मिलियन ऑफ ईयर, लाखों वर्षों के बाद, अब्सेंस ऑफ एयर, हवा के अनुपस्थिति में, हाई टेम्परेचर, क्योंकि आप जानते हो कि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, मैग्मा होता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ का हाई होता है। तो इस हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यह क्या किया, उन डेड ऑर्गेनिज्म को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से बच्चों क्या हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो सबसे पहला जो तेल का कुआं खोदा गया था वह कहाँ पे खोदा गया था और कब खोदा गया था, और विश्व में तेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तेल मतलब पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के कहाँ कहाँ कुआं है और कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इंडिया में कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को हम लेते हैं। तो थोड़ा सबसे पहला देखो क्या कह रहा है, द
फर्स्ट ऑयल वेल in the world was drilled in Pennsylvania, USA in 1859। तो सबसे जो पहला तेल का कुआं खोदा गया था वह आपको यूएसए के पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। कब? तो 1859 में सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया था। उसके बाद विश्व के अलग अलग देशों में इसको खोदा गया था। तो देखिए कहाँ खोदा गया था। तो द टॉप प्रोड्यूसर्स of petroleum in the world are Saudi Arabia, Russia, Norway, Iran, and United Arab Emirates, UAE। जो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का जो उत्पादक है वो कौन कौन सा है आपको? तो सऊदी अरबिया है, रसिया है, नॉर्वे, ईरान और यूनाइटेड अरब इमारात। ये सारे के सारे जो देश है, कंट्री है, यह क्या है? तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इन इंडिया oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High, and in the river basin of Godavari and Krishna। कि भारत में जो पेट्रोलियम के जो ऑयल वेल है वह आपको कहाँ कहाँ है? तो आसाम में है, गुजरात में है, मुंबई हाई। अब हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। अभी आपने देखा था कि हम ये जो प्रोड्यूसर कंट्री है या इंडिया में जो आसाम गुजरात है, यहाँ से हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम का कुआं खोद करके और मिट्टी के अंदर से पेट्रोलियम को निकालते हैं। क्या हम मिट्टी के अंदर से जो पेट्रोलियम निकालते हैं उसको वैसे ही यूज कर लेते हैं या उसको फिर रिफाइनिंग करना पड़ता है? उसमें से जो अलग अलग तरह के पेट्रोल के प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट है उसको अलग करना पड़ता है। तो हाँ, उसको अलग करना पड़ता है। उस जो पेट्रोलियम है वो कच्चा तेल है। उस कच्चा तेल में बहुत सारे चीज मिले हुए होते हैं। मैंने डिफरेंस में बताया था आपको। यह क्या है? तो डार्क ऑयली लिक्विड मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब बहुत सारे चीज मिले हुए उसमें। तो उसमें क्या क्या चीज मिले हुए होते हैं? तो उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, ये सारे के सारे उसमें मिले होते हैं। तो इन सभी को क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है। तो उसको अलग कैसे करेंगे? तो उसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है? उसको तो रिफाइनरी में भेजा जाता है।
उस रिफाइनरी में क्या किया जाता है, तो एक होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, है ना। अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। अब क्या किया जाता है, उसमें एक बड़ा सा टैंक ले लिया जाता है। आप देखो इस तरह से एक लंबा सा टैंक ले लिया जाता है। इस टैंक में क्या किया जाता है, जो कच्चा तेल हम मिट्टी के अंदर से निकालते हैं, उस कच्चा तेल को इस टैंक में भर दिया जाता है। ठीक है, हमने डाल दिया और इस टैंक को हम गर्म करते हैं। इसमें टेम्परेचर जो होता है वह 100 से ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं, मतलब इसको 100 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम गर्म करते हैं तो जितने भी उसमें ऑयल्स होते हैं वो सारे ऑयल्स क्या होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होने पर वेपोराइज होते हैं। आप जानते हो कि लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से लिक्विड में यहाँ पर पेट्रोलियम है, तो उसको भी जब गर्म करते हैं तो वह भी क्या होता है, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर अलग अलग तरह के ट्रे बनाए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इस तरह के ट्रे बनाए जाते हैं, फिर यहाँ से एक इस तरह के ट्रे बनाए जाते हैं, इस तरह के वहां पर बहुत सारे ट्रे बनाए जाते हैं। ठीक है, और इस ट्रे में क्या होते हैं, तो यहाँ से एक पाइप लगा हुआ होता है जो जाकर के अलग टैंकर में लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से हर एक ट्रे के पास क्या होते हैं, पाइप लगे हुए होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, तो वह कच्चा तेल को हमने डाल के गर्म किया था। जैसे यह तेल गर्म हुआ तो गर्म होने के बाद क्या होगा, यह तो वेपर बनेगा। अब जैसे यह वेपर बनेगा तो यह वेपर क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, लेकिन यहाँ पर जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ पर ट्रे का लगा हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद वो वेपर क्या होगा, कंडेंस होगा। जैसे ही वो कंडेंस होगा तो इस ट्रे में क्या होगा, वो लिक्विड बन के नीचे वो गिर जाएगा। ठीक है, जैसे वो नीचे लिक्विड बन के गिर गया, अब यहाँ पर भी क्या होगा, वह फिर गर्म होगा तो फिर वेपोराइज होगा। अब मान लो कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम है उसका टेम्परेचर इतना ही है, वो लिक्विड में से वेपर में नहीं बन रहा है। तो जैसे वो वेपर में नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, वो इस पाइप के द्वारा क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा और जो भी लिक्विड यहाँ पर क्या वेपर बन गया तो क्या होगा, वो नेक्स्ट ट्रे में प्रवेश करेगा। वो अब जैसे वो नेक्स्ट ट्रे में प्रवेश किया तो नेक्स्ट ट्रे में सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर फिर क्या होगा, कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद क्या होगा, वो नीचे में लिक्विड बन के गिर जाएगा। अब जैसे नीचे में लिक्विड बन गिर गया, वह लिक्विड या तो वेपर बनेगा या वेपर नहीं बनेगा। जब वो वेपर नहीं बना तो क्या होगा, बाहर निकल गया। अगर वो क्या होगा, वेपर बन गया तो फिर वो नेक्स्ट चैम्बर में जाएंगे। फिर यहाँ पर सेम प्रोसेस होगा, फिर यहाँ पर लिक्विड बनेगा और वेपर बनेगा। जो लिक्विड बन गया वो बाहर निकल जाएगा, जो लिक्विड नहीं बना वो वेपर बन के नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होते हैं, जो पेट्रोलियम के जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं वह आपको सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको, यह क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। इसे हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को अलग अलग करते हैं। ठीक है, देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन। देखो क्या कर रहा है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द reservoir found in sea, beds, river, basin,
ड्रिलिंग, बाय ड्रिलिंग थ्रू पाइपलाइन। क्या करते हैं? तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजर्वियर फाउंड इन सी बेड्स, रिवर्स बेसिन। कहा है कि यह जो सी बेड्स और जो रिवर बेसिन है वहां पर जो इसका जो संसाधन है, स्रोत है, रिजर्वियर भंडारण है, वहां से क्या करते हैं? इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो ड्रिलिंग थ्रू पाइपलाइन। वहां पर जिस तरह से आप चापाकल से पानी निकालते हो तो पाइप को नीचे धंसा करके निकालते हो, उसी तरह से वहां पर भी क्या किया जाता है? तो ड्रिल किया जाता है, पाइप को ड्रिल किया जाता है, नीचे में गाड़ा जाता है और फिर वहां से हम क्या करते हैं? उस पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है? द प्लेसेस where reservoir are found reservoir of petroleum are found are called oil wells। कि जहां पर पेट्रोलियम के रिजर्वियर पाए जाते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? ऑयल वेल्स कहते हैं। मतलब वहां से हम क्या कर सकते हैं? ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया? तो पेट्रोलियम को हमने निकाल लिया। कहां से निकाल लिया? तो उस समुद्री बेड से या रिवर बेसिन से हमने निकाल लिया। अब इसको क्या करना है? रिफाइनरी करना है। इसको रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का रिफाइनरी। अब हमने जो ऑयल वेल से जो पेट्रोलियम निकाला था उसको क्या करेंगे? हम शुद्धिकरण करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, इट इज अ डार्क oily liquid. It is a mixture of various constituents like petroleum gas, petrol, diesel, kerosene and kerosene, lubricating oil, paraffin wax, एक्सेट्रा। यह जो पेट्रोलियम है वो कैसा है? तो डार्क ऑयली लिक्विड है और उसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स मिले हुए, जैसे उसमें पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है। तो यह सभी के सभी क्या है? उसमें आपको मिले हुए होते हैं। तो इन्हें हमें क्या करना है? अलग अलग करना है। इसे अलग करने के लिए क्या है? तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? रिफाइनरी। और रिफाइनरी कैसे करते हैं हम? तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से करते हैं, जिसके बारे में हमने बताया था। The process of separating petroleum into its constituents
बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is called refining। ठीक है, तो यहां से आपको रिफाइनिंग का डेफिनेशन मिल गया आपको कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम का करना अलग अलग करना किसमें, तो उसके जो अवयवी कण है, अवयवी मतलब कि जिससे पेट्रोलियम मिलकर बना हुआ है, जैसे पेट्रोल का आपने वैक्स आपने देखा था, तो उसमें अलग करना किस विधि के द्वारा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि के द्वारा क्या कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। तो जो कच्चा तेल है, जैसे असम है, गुजरात है या सऊदी अरबिया, यहाँ से जो कच्चा तेल आता है उसको क्या किया जाता है, रिफाइनरी में जाता है। जैसे आपके बरौनी में रिफाइनरी है तो वहां पर भेजा जाता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर उस पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, ये सभी को अलग अलग किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिए। अब एक टर्म होता है पेट्रोकेमिकल्स, या क्या होता है, तो इसको देख लो। पेट्रोकेमिकल्स, अब ये पेट्रोकेमिकल्स क्या है, देखो। द यूजफुल सबस्टांस obtained from petroleum and natural gas is called petrochemicals। क्या कह रहा है कि द यूजफुल सबस्टांस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो उपयोगी सबस्टांस प्राप्त किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस सबको आप देख लोगे, याद कर लोगे और नोट्स बना लोगे। ठीक है, इससे आगे हम लोग कल क्लास में बात करेंगे कि जो पेट्रोलियम के जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसके क्या क्या उपयोग है, इसकी चर्चा और भी कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।